Good morning, students. In today's class, we will cover the remaining topic from the chapter number 2, that is microbes. Microbes. There are millions of tiny organisms or living beings all around us which cannot be seen through the naked eyes. मीन्स देयर आर मिलियंस ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स, बहुत छोटे छोटे से जीवाणु होते हैं जिनका साइज बहुत ही छोटा होता है, जिसे हम टाइनी ऑर्गेनिजम्स बोल रहे हैं, और जो कि लिविंग होते हैं, ठीक है, जीवित होते हैं ऑल अराउंड अस, ये सब हमारे आसपास ही होते हैं, जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है, विच कैन नॉट बी सीन थ्रू द नेकेड आईज. Next, they are present in the air, in water, in the soil, in icy cold mountains and even in the mouth of a volcano. ये हवा में भी प्रेजेंट होते हैं, पानी में भी, मिट्टी में भी, ठीक है, इन आइसी कोल्ड माउंटेन्स पे भी होते हैं, पहाड़ी, ठीक है, जगह पर, एंड इवन इन द माउथ ऑफ अ वोल्केनो. आप ये पिक्चर देखो यहाँ पर, ये जो आपको माउथ दिख रहा है यहाँ पर, जिसे हम क्रिएटर बोलते हैं, क्रिएटर, ठीक है, वोल्केनो के माउथ में, यहाँ पर भी ये माइक्रोब्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. सम ऑफ देम लिव इनसाइड आवर बॉडी ऑल्सो. कुछ माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं. We can see them only with the help of an instrument called microscope, and these living beings are known as microbes or microorganisms. अब हम जो ये इतने ज़्यादा छोटा साइज है जिन माइक्रोब्स का, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का, इन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, हम इन्हें नेकेड आइज के थ्रू नहीं देख सकते. तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे माइक्रोस्कोप बोल रहे हैं, ये देखो आप यहाँ पे पिक्चर में, दैट इज माइक्रोस्कोप. इसके अंदर हम उस माइक्रोस्कोप को, इस माइक्रोस्कोप में हम उस ऑर्गेनिजम्स को अच्छे से देख सकते हैं जिसका साइज बहुत छोटा है. एंड जिस ऑर्गेनिजम्स को हम इसके अंदर देख रहे हैं, जिस लिविंग बींग्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो का मीन्स क्या होता है, वेरी स्मॉल. ये आपको याद रखना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो. माइक्रो का मतलब क्या है, ठीक है, दैट इज वेरी स्मॉल. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, टाइनी होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. उसे हम नेकेड आइज के थ्रू नहीं देख सकते, तो हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, माइक्रोस्कोप. Now, some microbes are useful to us while some are harmful. कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, जो हम उनको फायदे के लिए यूज करते हैं अपने, while some are harmful. और कुछ कैसे होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जो हमारे लिए बुरे होते हैं, ठीक है. तो some of the microbes causes diseases. अब कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जिसकी वजह से बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है. अब वो कौन से माइक्रोब्स होंगे, हार्मफुल, जो बुरे माइक्रोब्स हैं, ठीक है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है. तो वो सारे माइक्रोब्स जो हार्मफुल हैं, ठीक है, जिनकी वजह से क्या हो रही है, डिजीजेस हो रही हैं, दे आर नोन एज पैथोजेंस और जर्म्स. तो उन माइक्रोब्स को हम क्या बोलेंगे, पैथोजेंस, या फिर हम जर्म्स भी बोलेंगे उन्हें, जो क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है. अब नाउ देयर आर 4 काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है. अब हम 4 काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले बैक्टीरिया, देन प्रोटोजोआ, देन वायरसेस, एंड देन लास्ट वन इज फंगाई. फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया. बैक्टीरिया, सिंगुलर बैक्टीरियम, आर फाउंड एवरीवेयर, ठीक है. अगर एक है ये सिर्फ, तो हम उसे बैक्टीरियम बोलेंगे. बहुत सारे हैं, ठीक है, एक साथ, तो हम उसे क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया. जैसे आप इस पिक्चर में देखो, सिंगुलर एक तो नहीं है, कितने सारे हैं ना, बहुत सारे, तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसे बैक्टीरिया. लेकिन अगर हम एक सिंगुलर की बात करेंगे, सिर्फ किसी एक की, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बैक्टीरियम, ठीक है. आर फाउंड एवरीवेयर, ये हर जगह पाए जाते हैं. मोस्ट बैक्टीरिया आर हार्मफुल, ठीक है. मोस्टली बैक्टीरिया क्या होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, हमारे लिए अच्छे नहीं होते, ठीक है. दे कॉज डिजीजेज लाइक, ये क्या करते हैं, इनकी वजह से क्या होती है, बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, लाइक टाइफाइड, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, फूड पॉइजनिंग. दे ऑल्सो कॉज टूथ डीके, बट सम ऑफ बैक्टीरिया आर यूजफुल टू अस. अब आपको ये देखना है कि बैक्टीरिया की वजह से सबसे पहले तो कि कौन कौन सी बीमारियां होती हैं. फर्स्ट वन इज टाइफाइड. टाइफाइड में क्या होता है कि हाई फीवर होता है, ठीक है, हेडेक, सर में दर्द होने लग जाता है, वेट लॉस हो जाता है आपका, ठीक है,
और स्किन में रैशेज आने लग जाते हैं, स्टमक पेन होता है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस को हम टीबी भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें मोस्टली क्या होता है? कफ होता है, ठीक है, खांसी बहुत होती है इसमें, नाइट में स्वेट्स, पसीना आता है, फीवर हो जाता है, ठीक है। और मोस्टली हाँ, इसमें ट्यूबरकुलोसिस में चेस्ट पेन होता है, ठीक है। देन कोलेरा, इसमें मोस्टली क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है, दैट मीन्स बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। कोलेरा क्या होता है? इसे हम हिंदी में हैजा भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें ये फैलता कैसे, ये होता कैसे कि फॉर एग्जांपल ये कंटामिनेटेड फूड या वाटर की वजह से होता है, यानी कि गंदे पानी और खाने की वजह से। कहीं से आप पानी लाए हो भर के और फॉर एग्जांपल उसमें कुछ बैक्टीरिया बैठे हुए थे, वो पानी गंदा था, ठीक है, और आपने वही पानी को यूज कर लिया, एज अ ड्रिंक कर लिया आपने, या फिर किसी भी खाने वगैरह में यूज कर लिया। तो ऐसे गंदे पानी या खाने की वजह से, ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, तो उसकी वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है? कोलेरा। एंड फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग जो सिंपल होता है कि हम जो खराब खाना खा लेते हैं, जो खाना खराब हो चुका है, ठीक है, बासी हो चुका है बिल्कुल ही, उस खाने को जब हम खा लेते हैं तो क्या हो जाती है? फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? मोस्टली वॉमिटिंग होती है, उल्टी होने लग जाती है, ठीक है, और मोस्टली स्टमक पेन होता है, पेट में दर्द होता है, और वीकनेस फीलिंग होती है, कमजोरी लगने लग जाती है बॉडी में, ठीक है। तो ये जितनी भी डिजीजेस हैं, जितनी भी बीमारी हैं, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा एंड फूड पॉइजनिंग, ये सारे किस माइक्रोब की वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से। एंड दे ऑल्सो कोज टूथ डिके। अब हमने लास्ट टाइम टीथ के बारे में पढ़ा था ना पूरा, तो टूथ डिके क्या होता है? हमारी जो दांत है, ठीक है, टूथ जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं? खराब हो रहे हैं, कैविटी हो रही है, या फिर प्लेग हो रहा है, ठीक है, कुछ भी। तो ये जो टूथ डिके है वो भी किस वजह से हो रहा है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। एंड बट सम ऑफ देम बैक्टीरिया आर यूजफुल टू अस। देखो, कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल हैं बॉडी के लिए, ठीक है, जो इतनी डिजीजेस क्या कर रहे हैं? क्रिएट कर रहे हैं। बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सेकेंड वन इज प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ एंड सिंगुलर इज प्रोटोजोअन, ठीक है। अगर ये कोई सिंगल माइक्रोब है तो हम उसे प्रोटोजोअन बोलेंगे, और अगर काफी सारे हैं, प्लूरल में है, क्वांटिटी में, तो हम उसे प्रोटोजोआ बोलेंगे। आर वेरी टाइनी ऑर्गेनिजम्स, बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम नेकेड आइज के थ्रू नहीं देख सकते हैं। Then some protozoa live in wet places and other live in the bodies of plants and animals. कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो गीली जगह पर रहते हैं, वेट प्लेसेस में होते हैं, ठीक है, एंड अदर्स लिव, और कुछ होते हैं जो प्लांट्स या फिर एनिमल्स की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नाउ दे कॉज डिजीजेस लाइक मलेरिया एंड डिसेंट्री। अब ये जो प्रोटोजोआ की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? एक तो मलेरिया और एक डिसेंट्री। मलेरिया तो सिंपल आपको पता है, ठीक है, मच्छर के काटने की वजह से होती है, दैट इज प्रोटोजोआ। और मलेरिया में क्या होता है? मोस्टली फीवर हो जाता है, ठीक है, जो कुछ हफ्तों तक रहता है काफी, ठीक है। और इसमें क्या होता है? मोस्टली हेडेक भी होता है, सर भी दर्द होता है आपको, ठीक है। एंड डिसेंट्री में क्या होता है? इनडाइजेशन, हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं रहता, वॉमिटिंग होती है, उल्टी आती है इसमें भी, ठीक है, वेट लॉस हो जाता है, एंड देन और क्या? डिहाइड्रेशन, बॉडी में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। ये भी सेम कोलेरा की तरह ही है, इसमें भी वही सारे सिम्टम्स हैं सेम, ठीक है। दैट मीन्स बॉडी में डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है। तो आपको ये सब पूरा, अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी हो गई है तो फिर आपको ORS लेने के लिए कहा जाता है, ताकि आपकी बॉडी में पानी की जो कमी हो गई है वो पूरी की जा सके। तो जो ये मलेरिया और ये डिसेंट्री है, ये किस माइक्रोब की वजह से हो रहा है? प्रोटोजोआ की वजह से। Third one is viruses. The viruses are smaller than all other microbes, that is bacteria, protozoa and fungi. Viruses, अभी हमने 4 microbes के बारे में पढ़ना है, ठीक है, that is bacteria जो हमने पढ़ लिया है, then protozoa जो अभी हमने पढ़ा है, then viruses and अभी हम पढ़ेंगे fungi। तो इन चारों काइंड्स के जो माइक्रोब्स हैं, इन चारों में वायरसेस क्या होता है? सबसे छोटे होते हैं। वायरसेस आर स्मॉलर देन ऑल अदर माइक्रोब्स। इन चारों माइक्रोब्स में जो सबसे छोटा साइज होता है वो किसका होता है? वायरसेस का। दे आर वेरी हार्मफुल, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। दे कॉज डिजीजेस लाइक, इनमें कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं वायरसेस की वजह से? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, स्मॉल पॉक्स एंड मिजल्स,
अब देखो कॉमन कोल्ड तो सिंपल आपको पता है, ठीक है। जो ये कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा है, दोनों में क्या होता है, रनिंग नोज, नाक बहती है, ठीक है, कफ होता है, खांसी आती है, बहुत फीवर हो जाता है, सर में दर्द, स्नीजिंग, छींकें आती हैं, ठीक है, सोर थ्रोट हो जाता है, गले में दर्द होता है। तो ये सारी, ये जो कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा ये इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है, और ये वायरस की वजह से होते हैं। पोलियो में क्या होता है, इसमें मोस्टली पैरालिसिस टाइप हो जाता है, ठीक है। इसमें जो हमारी मसल्स होती है ना बॉडी की, वो वीक हो जाती हैं, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती, तो जो मसल्स हैं उनमें लॉस रहता है, कम अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती और स्लो ग्रोथ रहती है। तो पोलियो में मोस्टली ये बहुत ही डेंजरस बीमारी है, दैट्स वाई अब पोलियो की जो बूंदे पिलाई जाती हैं वो मस्ट है, ठीक है, लेना, अदरवाइज ये बहुत ही डेंजरस बीमारी है जिसकी वजह से पैरालिसिस भी हो जाता है। देन स्मॉल पॉक्स एंड मिजल्स, इसमें मोस्टली क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, खाना भूख कम लगती है, स्किन पे रैशेज आ जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे दाने, रेड कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं, ड्राई कफ होता है मिजल्स में, ठीक है। तो ये सारे की सारी, ये जितनी भी डिजीजेज है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, स्मॉल पॉक्स एंड मिजल्स, ये वायरसेस की वजह से होते हैं। फोर्थ वन इज फंगाई। फंगाई एंड सिंगुलर में हम इसे फंगस बोलते हैं, ठीक है। ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ये कहाँ पर ग्रो करते हैं, जब भी कोई आपकी थिंग अगर डेड है, ठीक है, एंड डिकेइंग मैटर पर करते हैं, ठीक है, जो सड़ गल गई है बिल्कुल ही, उस पर ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं ये वाले माइक्रोब्स, जिससे हम क्या बोल रहे हैं, फंगाई। दे कॉज स्किन प्रॉब्लम्स, फंगाई की वजह से स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, सच एज, जिसे हम जैसे कि रिंगवॉर्म एंड एथलीट फूड्स। अब रिंगवॉर्म में क्या होता है, इस बीमारी में फंगाई की वजह से स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं। रिंगवॉर्म में क्या होता है, मोस्टली आपकी जो स्काल्प है ना, जो स्किन है वो मोस्टली ऐसी इचिंग सी होने लग जाती है, रेड पड़ जाती है, कि आपको सारे टाइम उसमें खुजली होती है, ठीक है, आप हमेशा इचिंग करते रहते हो, खुजाते रहते हो, तो उस जगह पर क्या हो जाता है, रेडनेस आ जाती है पूरी। तो ये किस वजह से हो रही है, किस माइक्रोब की वजह से हो रही है, फंगाई की वजह से हो रही है, ठीक है। एथलीट फूड, जो जितने भी लोग स्पोर्ट्स में होते हैं, एथलीट होते हैं, ठीक है, जो रेस वगैरह में होते हैं, तो उनके जो पैरों वगैरह में अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर ये रैशेस वगैरह टाइप, हमेशा खुजली वगैरह टाइप रहती है, ठीक है, लाल लाल रहते हैं, इचिंग, हमेशा खुजली, खुजाते रहते हैं वो, तो ये सारी जो चीज है, जो इचिंग स्किन हो जाती है, ठीक है, तो ये किस माइक्रोब की वजह से होती है, फंगाई की वजह से। एंड सम फंगाई लाइक ईस्ट आर यूजफुल टू अस। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि 4 टाइप के माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना था। फर्स्ट वन बैक्टीरिया, जो हमने पढ़ा है, देन प्रोटोजोआ, फिर वायरसेस, एंड अब क्या है, फंगाई। तो इसमें से बैक्टीरिया हमने देखा था यूजफुल होते हैं, ठीक है, कुछ, और हम देख रहे हैं कि फंगाई में ईस्ट आर यूजफुल टू अस। जो यीस्ट होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, फायदेमंद होते हैं, ठीक है, ये हमारे को एक तरीके से क्या करते हैं, एक तरीके से हमारे लिए यूजफुल होते हैं। अभी हम देखेंगे किस तरीके से। तो आपको याद रखना है कि फंगाई एंड बैक्टीरिया आर यूजफुल टू अस। नाउ यूजफुल माइक्रोब्स, सम माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस। अब कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं, एंड सम ऑफ देयर यूजेस आर मेंशन बिलो। अब किस तरीके से वो हमारी हेल्प करते हैं, सम बैक्टीरिया चेंज मिल्क इनटू कर्ड, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो दूध को दही में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। अभी आपको याद नहीं करना, आप आगे याद करोगे इसे बड़ी क्लासेस में। तो एक बैक्टीरिया का नाम है, दैट इज लैक्टोबैसिलस, जो क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अदरवाइज जो मिल्क है, दूध से दही बनी ना पाए अगर ये बैक्टीरिया ना हो तो, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया हेल्प करता है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में। नाउ सम बैक्टीरिया हेल्प इन डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट और एनिमल्स को डीके करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, जितने भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जो एक तरीके से एनिमल्स मर गए हैं, प्लांट्स जो गिरकर झड़कर मतलब जमीन पर गिर गए हैं, तो उनको डीके करने में, यानी कि उनको सड़ा गला के एक तरीके से मिट्टी में मिलाने का काम क्या करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं। देन सम बैक्टीरिया डाइजेस्ट रफेज इन एनिमल्स। अब जो एनिमल्स के अंदर रफेज होती है, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया किस चीज में हेल्प करते हैं, उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। नाउ सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस विटामिन्स इन द ह्यूमन बॉडी। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में विटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं,
देन सम बैक्टीरिया हेल्प टू डाइजेस्ट फूड एंड इन आवर बॉडी, कुछ बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करते हैं। ईस्ट इज यूज टू मेक केक्स एंड ब्रेड स्पॉन्जी। अब जो हमने ईस्ट देखा था जो किसका एग्जांपल है, फंगाई का, ठीक है, माइक्रोब का। अब ये किस चीज में यूज किया जाता है, केक बनाने में, ठीक है, और ब्रेड्स को स्पॉन्जी करने में, जो फूले फूले होते हैं ना ये केक्स एंड ब्रेड्स, इनको स्पॉन्जी करने में ईस्ट क्या करता है, हेल्प करता है। तो आपको याद रखना है कि एक तो ईस्ट का मतलब इसका काम क्या है, ठीक है, किस चीज में हेल्प करता है, ये केक और ब्रेड को स्पॉन्जी बनाने में हेल्प करता है। कौन कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं, तो बैक्टीरिया एंड फंगाई, और उसमें क्या है, यीस्ट, ये क्या है हमारे लिए यूजफुल है। और बाकी सारे क्या है हमारे लिए, बाकी इनमें भी हार्मफुल्स हैं, ठीक है, बट कुछ होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। अब वो किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड करने में, चेंज करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डीके करने में हेल्प कर रहे हैं, जो आपने अभी यहाँ सारे यूजफुल देखे हैं हमने, ठीक है, इसके माइक्रोब्स के। तो आपको ये सारा कुछ याद रखना है। नाउ एक्सरसाइज, ठीक है, ये आपके चैप्टर में एंड में एक्सरसाइज है, अभी हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से है। टीथ जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और इस क्लास में जो हमने माइक्रोब्स पढ़ा है, तो टोटल सबका मिला जुला कर ये एक्सरसाइज है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपको एक्सरसाइज पूरी नोटबुक में करनी है चैप्टर की। अब देखो स्टार्ट करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट। देयर आर डैश प्रीमोलर्स इन आवर माउथ एंड डैश इन ईच। जो टोटल पहले तो हमें बताने प्रीमोलर्स होते कितने हैं, ठीक है, फिर ऊपर अपर जो में और लोअर जो में, ईच जो में कितने होते हैं उतने बताने हैं हमें। तो टोटल प्रीमोलर्स कितने होते हैं, 8, ठीक है, 8 लिखना है। और फिर ईच जो में कितने होते हैं, 4, ऊपर भी 4 होते हैं, अपर जो में भी और लोअर जो में भी 4। Then next is the first set of 20 teeth at the age of 3 years is called, ठीक है। अब ये सेकंड में क्या आएगा, जो पहले शुरू के जो 20 टीथ अपीयर होते हैं, ठीक है, एट द एज ऑफ 3 years, 3 साल की एज में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ। ठीक है, थर्ड, डैश ईटिंग एनिमल्स हैव बिगर एंड शार्पर कैनाइंस। अब कौन से एनिमल्स होते हैं जिनके बहुत बड़े बड़े और शार्प कैनाइंस वाले टीथ होते हैं, तो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ठीक है, वो सारे एनिमल्स जो फ्लैश खाते हैं। फोर्थ, डैश इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, इनेमल। जब हमने पढ़ा था ना स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ, तो उसकी जो फर्स्ट लेयर होती है दैट इज इनेमल, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का, बोन से भी ज्यादा हार्डेस्ट होता है ये। तो पूरी बॉडी में जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है दैट इज इनेमल। देन नेक्स्ट, डैश आर स्मॉलेस्ट माइक्रोब्स। अच्छा, सबसे छोटा माइक्रोब्स कौन सा है, अब हमने 4 पढ़े थे, ठीक है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरसेस एंड फंगाई। उनमें सबसे छोटा माइक्रोब कौन सा था, वायरस। तो वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रोब्स। ये वायरसेस। नेक्स्ट, डैश कॉज द डिजीजेस लाइक मलेरिया एंड डिसेंट्री। ठीक है, किस माइक्रोब की वजह से मलेरिया एंड डिसेंट्री होती है, प्रोटोजोआ। ये लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, स्पेलिंग ठीक लिखना, बिल्कुल अच्छे से देख के, आपको सब मिल जाएगा, पीडीएफ में भी है आपकी
वीडियो में, और प्लस में आपके पास जो PDF है उसमें भी है, प्रोटोजोआ। Now tick the correct statement and cross the wrong one. ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताना है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सी फॉल्स। सो फर्स्ट वन इज आवर टूथ इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक पार्ट्स, द क्राउन एंड द रूट। यस, बिल्कुल ट्रू है। जो एक टूथ को हम बेसिक टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो अपर पार्ट होता है, ठीक है, उसे हम क्राउन बोलते हैं। जो रूट होता है, ठीक है, जो गम्स के अंदर होता है, उस पार्ट को हम रूट बोलते हैं। तो बिल्कुल सही है, राइट। ठीक है, सेकेंड, आउट ऑफ 32 टीथ इन अ परमानेंट सेट ऑफ टीथ देयर आर 12 इंसाइजर्स, रॉन्ग। ठीक है, इंसाइजर्स कितने होते हैं? 8 होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, बिल्कुल फ्रंट में होते हैं। तो ये क्या है? रॉन्ग। थर्ड, द डेंटाइन रेसिस्ट द वियर एंड टीयर ऑफ द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द टूथ, फॉल्स। किसका काम होता है? कौन है जो वियर और टीयर को रेसिस्ट करता है, रोकता है? इनेमल करता है, बट इसमें डेंटाइन लिखा है, तो ये भी क्या है? रॉन्ग। फोर्थ, माइक्रोब्स कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। क्या माइक्रोब्स को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं? तो ये आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि माइक्रोब्स क्या होते हैं, ठीक है, वो उन सबको हम माइक्रोब्स बोल रहे हैं जो बहुत ही टाइनी होते हैं, छोटे होते हैं, तो उन्हें हम नेकेड आइज के थ्रू नहीं देख सकते हैं। तो उसके लिए हमारे को एक माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, एक इंस्ट्रूमेंट, उसके थ्रू ही हम देख सकते हैं। तो माइक्रो का मतलब ही ये है कि वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, जो बहुत ही छोटे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? बिल्कुल ट्रू। Then healthy gums cause bleeding and pain and ultimately fall of teeth, wrong, गलत है। हेल्दी गम्स जिसमें होंगे उसमें ब्लीडिंग क्यों होगी? ठीक है, तो ये फॉल्स है। बल्कि अनहेल्दी गम्स होंगे वहां होगी, ठीक है, जो हेल्दी नहीं है। ठीक है, रॉन्ग है। फिर डिजीजेस लाइक कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड पोलियो, मिजल्स आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, बिल्कुल रॉन्ग। देखो अभी हमने ऊपर देखा था कि जो प्रोटोजोआ की वजह से क्या क्या कौन कौन सी डिजीज हो रही है, मलेरिया एंड डिसेंट्री, और यहाँ पर क्या क्या लिखी है? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड पोलियो आर, बोल रहे प्रोटोजोआ की वजह से हो रही है। तो ये तो यहीं पर ही रॉन्ग हो गया है ना। होती किसकी वजह से? वैसे वायरसेस की वजह से होती है। तो ये भी क्या है? रॉन्ग, फॉल्स। पुट द ऑड वन आउट गिविंग रीजन। ठीक है, एक रीजन देना है और इसमें से हमें बताना है अलग कौन सा है। अगर हम फर्स्ट वाले में देखें तो देखो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स एंड जर्म्स। अगर हम देखें कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ये क्या है? हमारे टाइप ऑफ टीथ हैं, जबकि जर्म्स क्या है? ये बिल्कुल अलग है। तो ये क्या है? ऑड वन आउट। ठीक है, इसे सर्कल कर देंगे, ऑड है ये। सेकंड में देखो इनेमल, जोबोन, पल्प एंड डेंटाइन। अगर हम इसमें देखें तो इनेमल, पल्प एंड डेंटाइन क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ टूथ जब हमने पढ़ा था तो उसके लेयर्स होती हैं, जबकि जो जोबोन है ये क्या है? अलग है। तो दिस इज ऑड। ठीक है, अब थर्ड वन में देखो हेल्दी गम्स, जिंजीवाइटस, प्लैक एंड कैविटी। अब इसमें क्या डिफरेंट है? देखो जिंजीवाइटस, प्लैक एंड कैविटी, दीज आर द डिजीजेस, ये बीमारियां हैं। ठीक है, जबकि जो हेल्दी गम्स है ये डिफरेंट है। तो इस यही ऑड वन है। नेक्स्ट में देखो टूथब्रश, आइसक्रीम, फ्लोस एंड टूथपेस्ट। तो देखो टूथब्रश, फ्लोस एंड टूथपेस्ट ये यूज किए जाते हैं हम अपने टीथ को क्लीन करने के लिए, बट आइसक्रीम क्या है? ये ईटेबल है। ठीक है, तो दैट इज ऑड। नेक्स्ट में इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंगाई। सो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंगाई आर द माइक्रोब्स। अभी हमने पढ़ा था इंसेक्ट्स उसमें नहीं थे, तो इंसेक्ट्स क्या है? ऑड। फिर नेक्स्ट में इन्फ्लुएंजा, डिसेंट्री, पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इन्फ्लुएंजा, पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स तो वायरसेस की वजह से होते हैं, जबकि जो डिसेंट्री है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। तो यहाँ पर ये ऑड वन है, डिसेंट्री। ठीक है,
अब क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर किसी के हमारे को आपको सिर्फ 2 एग्जांपल्स देने हैं, कोई से भी दे सकते हो। तो काइंड्स ऑफ टीथ, अब हमने 4 टाइप्स के टीथ पढ़े थे, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। आप कोई भी यहाँ पर 2 नेम लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, कोई से भी 2 टाइप्स के लिख सकते हो। कैनाइन्स एंड मोलर लिख लेते हैं। मोलर्स, ठीक है। ईटेबल्स दैट हार्म द टीथ, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी खाने की चीजें ईटेबल्स हैं जो टीथ को हार्म करती हैं? तो एक तो चॉकलेट ले लेते हैं, और टॉफी, ठीक है। ईटेबल्स दैट मेक द गम्स हेल्दी, कौन कौन सी चीजें हैं जो गम्स को हेल्थी रखते हैं? तो ये आपके चैप्टर में ही था, कैरेट्स एंड एप्पल्स, रॉ वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है। ये गम्स को हेल्थी रखने में हेल्प करती है, कैरेट्स एंड एप्पल्स। नेक्स्ट, डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती हैं? बहुत सारी होती हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था, उसमें कोई सी भी 2 लिख दो। एक तो लिख देते हैं कोलेरा, फूड पॉइजनिंग भी थी, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस भी थी, और टाइफाइड भी थी। तो टाइफाइड लिख देते हैं। टूथ डी के भी होते हैं बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है, टाइफाइड। नेक्स्ट, यूजफुल माइक्रोब्स। अब कौन कौन से माइक्रोब्स है जो यूजफुल है? बैक्टीरिया एंड फंगाई, आपको बैक्टीरिया एंड फंगाई लिखना है। फंगाई में ईस्ट होता है जो हेल्प करता है हमारी, ठीक है, किस चीज में? केक और ब्रेड्स को स्पॉन्जी करने में। तो ये 2 माइक्रोब्स ऐसे हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, ये आपको याद रखना है। ये पूरी एक्सरसाइज के भी हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स किया था, देन ट्रू एंड फॉल्स, और ये पुट द आउट वन एंड गिव 2 एग्जांपल्स। तो आपको ये चारों क्वेश्चन नोटबुक में करने हैं। Now there is an assignment. Question number first. What are the different kinds of microbes? बिल्कुल easy है, ठीक है। कितने टाइप्स के माइक्रोब्स हैं? तो आप सिंपल लिखोगे there are 4 kinds of microbes, और अब आपको सिर्फ उनके नाम लिखने हैं, that is बैक्टीरिया, फिर प्रोटोजोआ, वायरसेस एंड फंगाई, फिनिश, ठीक है। बस इतना ही आंसर लिखना है। फिर सेकंड क्वेश्चन, व्हाई माइक्रोब्स कैन बी यूजफुल टू, माइक्रोब्स अच्छे भी क्यों हो सकते हैं और यूजफुल क्यों है, ठीक है। तो आप इसमें सिंपल क्या लिखोगे? माइक्रोब्स कैन बी यूजफुल टू बिकॉज सम बैक्टीरिया हेल्प टू चेंज मिल्क इनटू कर्ड, ठीक है, डिकेइंग द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, एंड जो भी अभी हमने पढ़ा था यूजफुल, ठीक है, माइक्रोब्स का, उसके कुछ पॉइंट्स डाल देने आपको कि
और यीस्ट कैसे हेल्प करता है केक्स को स्पॉन्जी करने में। तो जस्ट आपको 2-3 लाइंस लिख के बताना है कि माइक्रोब्स क्यों यूजफुल हैं। ठीक है। Thank you for watching the video.